जोहार जयपुर का जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में चिंतन विचार मंथन करने जा रहे हैं और ये विचार इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग कई अरसे सालों से हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं और ये विश्व आदिवासी दिवस मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें या भारत के राज्य क्षेत्रों की बात करें, हर जगह बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। हर साल की तरह हम लोग अपने वक्तव्य का गहन करते हैं, चिंतन करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस में दिए गए जो वक्तव्य हैं, दिए गए जो ज्ञापन हैं, दिए गए जितने भी आवेदन निवेदन हैं, उनका अमल कहीं नहीं होता है। तो इस बार विश्व आदिवासी दिवस में हम तमाम साथियों से, तमाम अगुवाकर्ताओं से, तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस विश्व आदिवासी दिवस में आप पुरखों की विचारधारा को अनुसरण करें, पुरखों के मिशन को अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने जज्बात में, अपने खून के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि यही पुरखों का मिशन है। जिस पुरखों के मिशन ने हम आदिवासियों की रक्षा के लिए, हम आदिवासियों के जड़ जंगल जमीन माटी के लिए, हम आदिवासियों के संस्कृति संस्कार रीति रिवाज परंपरा को मजबूत रखने के लिए यह मिशन चलाया है। और वो मिशन था अबुआ दिसु महुआ राज का। और विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे विश्व, पूरे देश के आदिवासी एक साथ हुकार भरते हैं और उससे लगता है कि अब हमारा अबुआ दिसु महुआ राज हमारे नजदीक है। तो इस बार मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, तमाम साथियों से ये बात आपके जहन में डालना चाहता हूं कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस में अबुआ दिसु महुआ राज की परिकल्पना को लेकर, मावा नाटे मावा राज की परिक्रमा को लेकर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके खून में, आपके रगों में ये बात चली जाना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मिशन ही था अबुआ दिसु महुआ राज लाना, मतलब अपने देश में अपना राज कायम करना। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये बात आपको बताना पड़ रहा है, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये बात आपको कहना पड़ रहा है कि आज हम आदिवासियों की स्थिति बहुत गंभीर है। कहीं आदिवासियों को नक्सली के नाम पे मारा जाता है, कहीं आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जाता है, कहीं आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, कहीं आदिवासियों में बफर जोन के नाम पे आदिवासियों को उजाड़ा जाता है साथियों। क्योंकि यह समस्या आज की समस्या नहीं है, यह हर समय यह समस्या होती है और हर जगह ये घटनाएं होती है, लेकिन समाधान कहां होता है? हमारे अगुवाकर्ता आते हैं, हमारे नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, अपना विचार मंथन करते हैं, ज्ञापन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। आज तक जितने भी आंदोलन हम लोगों ने किए, आप सबके साथ मिलकर किए, लेकिन किसी भी आंदोलन में हमने समाधान नहीं पाया। क्यों नहीं पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों की मुखबिरी गद्दारी की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। पर हम इस बार चाहते हैं सारी जो गलतियां हैं उन सारी गलतियों को भूलकर पुनः हम विश्व आदिवासी दिवस में हम एक साथ, एक हुकार में, एक साथ मिलकर जब हम विश्व आदिवासी दिवस मना सकते हैं, विश्व आदिवासी दिवस में पुरखों को याद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस विश्व आदिवासी दिवस में पुरखों का जो मिशन था अबुआ दिसु महुआ राज, मावा नाटे मावा राज को भी मजबूत कर सकते हैं। यही सोच हमें हमारे मस्तिष्क में डालना होगा, तभी हमारा विश्व आदिवासी दिवस संपन्न होगा। और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में अगर विस्तृत अगर हमको समझना है या जानना है तो हमको एक बार आपस में बैठना पड़ेगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत में क्या हुआ, फिर 9 अगस्त 1942 को भारत में क्या होने वाला था। अगर ये षड्यंत्र को अगर आप लोग समझ गए तो आप जान जाओगे कि असल मुद्दा क्या है, असल सिस्टम क्या था। तो चलिए आप सभी को पुनः एक बार विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामनाएं। लड़ेंगे, जीतेंगे, ये बात आपके दिमाग में रख लीजिए साथियों, क्योंकि अब समय नहीं है, अब जो समय है क्रांति का समय है, अब समय बलिदान का समय है। अपने आप को बलिदान होने से पीछे मत हटने देना, क्योंकि हमें अबुआ दिसु महुआ राज, मावा नाटे मावा राज कायम करना है। सभी को जोहार, जयपुर का जय आदिवासी।